हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज आप एक बहुत ही अमेजिंग डिफरेंस सीखने वाले हैं। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को एक साथ एक ही चार्ट में एक ही बार में और बहुत ही फास्ट मेथड से तीनों को पहचानना आप सीखेंगे, तीनों को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में अगर एक साथ सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दिए जाएं तो आप सबसे कम टाइम में, यानी कि बहुत कम टाइम में फटाफट एग्जाम में कैसे उनको पहचानें। अभी तक आपने सेपरेट वीडियोस में सिंपल सेंटेंस क्या होता है, या कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के क्या यूजेस हैं, कैसे बनता है, ये आपने सीखा था। लेकिन आज हम तीनों को एक साथ मिक्स करके एक ही चार्ट में बहुत ही सुपर फास्ट मेथड से और सिंपल ईजीएस्ट वे में इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडेंटिफिकेशन को सीखेंगे। सबसे पहले हम शॉर्टली इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, क्या इनके रूल्स हैं, इनको बहुत ही ब्रीफ में, शॉर्ट में, बहुत फास्ट समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में वन क्लॉज होगी, सिंगल क्लॉज होगी, डबल क्लॉजेस नहीं होंगी। वन सब्जेक्ट होगा, यानी एक सब्जेक्ट होगा, वन प्रेडिकेट होगा, ओके, और वन फाइनाइट वर्ब यानी वन मेन वर्ब होगा। ठीक है, और नो कंजक्शन यानी कोई कंजक्शन का यूज तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सेंटेंस है, सिंगल क्लॉज होगी। ठीक है, अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में टू और मोर देन टू क्लॉजेज होंगी। इट मीन्स कंपाउंड में भी होंगी आपकी टू या मोर देन टू, और कॉम्प्लेक्स में भी आपकी होंगी टू या मोर देन टू। ठीक है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, जो क्लॉजेज होंगी वो होंगी इंडिपेंडेंट। इट मीन्स मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, आप कुछ भी कह सकते हैं, तीनों एक ही के नाम है, यानी कि इंडिपेंडेंट। आपकी जो क्लॉजेज होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, डिपेंडेंट नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपको उन क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस अगर आप पहचानेंगे तो उसमें जो कंजक्शन होगा वो कौन से होंगे, वो आपके कोऑर्डिनेटिंग। इट मींस आपके फैन बॉयज, मेन आपके जो होते हैं वो होते हैं फैन बॉयज, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। फैन बॉयज क्या है, ये जो आप कंजक्शंस हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग, इनके फर्स्ट लेटर को लेकर एक शॉर्ट एक्रोनिम बनाया गया है ताकि आप उसको लर्न कर लें। देखिए, एफ से फॉर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। ठीक है, यानी कि फैन बॉयज। अब इसके अलावा कुछ और भी हैं जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे आपका अदरवाइज, नेवरदीलेस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, ये जो आपके पेयर वाले कंजक्शंस हैं, ठीक है, इनको हम कोरिलेटिव कंजक्शंस भी कहते हैं, लेकिन इनसे हमारा कंपाउंड सेंटेंस ही बनता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। ठीक है, हमारे मेन तो यही है, फैन बॉयज याद रखिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो दो तीन चार हैं इनको भी अपने आप दिमाग में रखिए कि ये भी आ सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने में, लेकिन मेनली आपके एग्जाम्स में फैन बॉयज में से ही आ सकता है, फॉर एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। ये आपके हो गए कंपाउंड सेंटेंस जिसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पहचानना है। नेक्स्ट आपका आया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में भी आपकी टू और मोर देन टू क्लॉजेस होंगी, बट इसमें आपकी वन क्लॉज इंडिपेंडेंट होगी, यानी मेन क्लॉज होगी। ठीक है, और वन और मोर देन वन, यानी कि और एक या एक से ज्यादा जो क्लॉजेस होंगी, एक्स्ट्रा क्लॉज जो होगी वो डिपेंडेंट होगी, चाहे एक्स्ट्रा आपकी एक हो या एक से ज्यादा हो। ठीक है, एक तो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी यानी मेन क्लॉज होगी, एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होगी, वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फैन बॉयज नहीं होंगे। ये अगर कंजक्शंस नहीं है, इट मीन्स वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कौन से यूज होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये कंजक्शंस बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ आपके सामने शो करे हैं। देखिए, आफ्टर, बिफोर, दो, ऑल्दो, इफ, वेदर, बिकॉज, सिंस, एज, दैट, एज इफ, अनलेस, अंटिल, सो दैट, व्हाइल, इवन इफ, इवन दो, एज सून एज वेल एज, हु, व्हेन, वेयर, लेस्ट, हुएवर, whenever, wherever, whose, whom, such that, etc, etc. ठीक है, ये आपके क्या है, मेन आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इनमें से कोई भी है अगर क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, इट मीन्स आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और अगर फैन बॉयज में से कोई है तो आपका कंपाउंड है। लेकिन अगर सिंगल सेंटेंस है, वन सब्जेक्ट है, वन वर्ब है, वन मेन वर्ब है, देन वो आपका सिंपल है। चलिए इनको अब हम बहुत ही ईजीएस्ट एग्जाम्पल्स के साथ और इस कॉन्सेप्ट को
क्लियर करते हैं। हम इस मेथड में एक ही सेंटेंस को सिंपल भी बनाएंगे, कंपाउंड भी बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है कि सिंपल से कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस देखिए, फर्स्ट जैसे हमारा है माई अंकल इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। माई अंकल इज वेटिंग फॉर द ट्रेन में देखिए एक सब्जेक्ट है माई अंकल और एक सिंगल क्लॉज है। इसमें आपके सेंटेंस के दो पार्ट नहीं दिख रहे हैं, सिंगल एक पार्ट दिख रहा है, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका सिंपल सेंटेंस हुआ कि माई अंकल इज वेटिंग फॉर ट्रेन, मेरे अंकल ट्रेन का वेट कर रहे हो। ठीक है, अब हमने इसका कंपाउंड बनाया तो हम क्या करेंगे, हम इस सिंगल क्लॉज को डबल क्लॉज में चेंज करेंगे, यानी सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें हमें दोनों में सब्जेक्ट लाने होंगे, दोनों में सब्जेक्ट और दोनों में हमारे वर्ब होने चाहिए, यानी कि सिंगल क्लॉज से हम डबल क्लॉज में चेंज करेंगे। देखिए माई अंकल इज वेटिंग फॉर द ट्रेन इज लेट। अब यहाँ फॉर क्या है, फैन बॉयज का फॉर है। यहाँ फॉर का मतलब है क्योंकि, यहाँ फॉर आपका प्रेपोजिशन है। यहाँ फॉर क्या है, ट्रेन के लिए, यहाँ पर फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ हमारा फॉर यूज हुआ है एज अ कंजक्शन। फॉर का मीन्स होता है बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि द ट्रेन, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट है। यहाँ सेंस आपका आ रहा है क्योंकि का। और देखिए यहाँ पर आपकी सिंगल नहीं डबल क्लॉज है। द ट्रेन इज लेट एक क्लॉज ये है, माई अंकल इज वेटिंग एक क्लॉज ये है। जिन दोनों को क्या जोड़ रहा है आपका, ये फॉर कंजक्शन जोड़ रहा है। यू आपका क्या है, ये आपका फैन बॉयज का एफ वाला फॉर है। ठीक है, फॉर माने क्योंकि। तो जब आपकी डबल क्लॉजेस हैं, दोनों आपकी क्लॉजेस कैसी इंडिपेंडेंट हैं, दोनों क्या जोड़ रहा है, फॉर कंजक्शन। फैन बॉयज से आप पहचान लेंगे ये हमारा कंपाउंड है। अब इसे बनाते हैं हम कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में देखिए माई अंकल इज वेटिंग बिकॉज द ट्रेन इज लेट। मेरे अंकल वेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन लेट है। यहाँ हमने फॉर लगाया था, यहाँ हमने बिकॉज लगाया, क्योंकि बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये फैन बॉयज में नहीं आता है, ये हमारा कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। फॉर क्या बनाता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। मेरे अंकल वेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन लेट है। डबल क्लॉजेज हैं, दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं और कंजक्शन क्या है, बिकॉज। सिंपल आपने पहचाना कि सिंगल क्लॉज थी तो हमारा सिंपल हुआ, यहाँ फॉर था हमारा फैन बॉयज का तो हमारा कंपाउंड हुआ, यहाँ बिकॉज था तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट है रवि एंड हिज फ्रेंड टुक द कैब। रवि और उसके फ्रेंड ने कैब ली, यानी कैब बुक की या कैब ली। तो इसमें क्या है, देखिए आपका सिंगल क्लॉज है, कोई डबल क्लॉज नहीं है। पूरा सेंटेंस का एक स्टेटमेंट सेंटेंस है, एक पार्ट है, एक क्लॉज है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। जब डबल क्लॉजेज होती हैं यानी एक से ज्यादा होंगी तब आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर सिंगल क्लॉज है तो वो आपका सिंपल सेंटेंस ही है डेफिनेटली। ठीक है, अब इसी को हम चेंज करते हैं कंपाउंड में। रवि कॉल्ड हिज फ्रेंड, रवि ने अपने फ्रेंड को कॉल किया एंड बुक द कैब, और कैब बुक की। ठीक है, अब देखिए रवि कॉल्ड हिज फ्रेंड एक क्लॉज है और बुक द कैब एक क्लॉज है, यानी ही बुक द कैब एक क्लॉज हो गई। अब हमने इनको जब ज्वाइन किया तो ज्वाइन किससे किया, हमने एंड से करा। एंड का यूज करने से हमने यहाँ पर ही को यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो रवि कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड बुक द कैब। ठीक है, तो एंड से दोनों क्लॉजेस जुड़ गई। तो ये कौन सा हुआ आपका, ये कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि ये किस में आता है, फैन बॉयज में आता है। और ये आपका क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए रवि इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, रवि ने अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म किया दैट ही हैड बुक द कैब, कि उसने कैब बुक कर ली है या वो कर चुका है। अब हमने यहाँ पर दैट का यूज किया है। देखिए इसमें दोनों क्लॉजेस कैसी थी, मेन क्लॉज थी, इंडिपेंडेंट थी दोनों। लेकिन इसमें क्या है, रवि इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड एक क्लॉज है जो आपकी मेन क्लॉज है, कि ही हैड बुक द कैब, दैट माने कि उसने कैब बुक कर ली है, ये है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दोनों को जोड़ा गया है दैट से, और दैट किस में आता है, दैट आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है, फैन बॉयज में तो आता ही नहीं है। तो जब दैट यूज हुआ है सिंपल तो आप समझ जाएंगे तुरंत कॉम्प्लेक्स है ये। दैट देखते ही आप समझ जाएंगे कंपाउंड नहीं है तो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सिंगल क्लॉज का बस आप ध्यान रखेंगे, अगर पूरी एक सिंगल क्लॉज है, सिंगल स्टेटमेंट सेंटेंस है या सिंगल क्लॉज है तो वो सिंपल है। अगर एक से ज़्यादा क्लॉजेज हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि फैन बॉयज हैं तो कंपाउंड है, और अगर फैन बॉयज नहीं है तो आपका वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटरिंग द रूम आई फाउंड माई पेट ब्रूनो स्लीपिंग। रूम में एंटर करते हुए मैंने देखा मेरा पेट जो ब्रूनो है वो सो रहा था।
ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरी एक क्लॉज है, ये आपकी डबल क्लॉज नहीं है। ये कह रहे हैं रूम में एंटर करते ही मैंने पाया कि ब्रूनो सो रहा था। इसमें आपकी कोई डबल क्लॉज नहीं है। ठीक है, पूरी एक बात कही गई है, सिंपल आपका सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसको चेंज करते हैं कंपाउंड, देखिए इसको हम डबल क्लॉज में चेंज करेंगे। आई एंटर्ड द रूम, मैंने रूम में एंटर किया, एंड फाउंड माई पेट ब्रूनो स्लीपिंग। अब देखिए आई एंटर द रूम आपकी एक क्लॉज हो गई, एंड आई फाउंड माई पेट ब्रूनो स्लीपिंग एक क्लॉज हो गई। दोनों क्लॉज को जोड़ा गया है एंड से। ठीक है, तो जब आपको एंड यूज किया गया है डबल क्लॉजेज में ज्वाइन करने के लिए, तो हमारा कौन सा हुआ, कंपाउंड हुआ। ठीक है, दोनों हमारी क्लॉजेस कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है, कि मैंने रूम में एंटर किया एक क्लॉज हो गई, और मैंने पाया मेरा पेट ब्रूनो सो रहा था। ठीक है, दोनों क्लॉजेस आपके इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, और दोनों को जोड़ा गया है एंड से, देन हमारा ये सेंटेंस कैसा हुआ, कंपाउंड हुआ। अब बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने रूम में एंटर किया, आई फाउंड माई पेट ब्रूनो स्लीपिंग। अब हमने वैन लगा दिया। वैन किस में आता है, हु व्हाट व्हेन वेयर, ये हमारा कॉम्प्लेक्स में आता है, क्योंकि ये हमारे कौन से हैं, सबऑर्डिनेटिंग। जब मैंने एंटर किया, देखिए यहाँ पर हमारी क्या है, डबल क्लॉजेस है, और वैन से जोड़ा गया है, स्टार्टिंग में है लेकिन जोड़ा गया है वैन से। जब मैंने एंटर किया तो मैंने ब्रूनो को सोते हुए पाया, तो ये हमारा क्या है, वैन, हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हार्ड ही डिड नॉट गेट सक्सेस, यानी कि मतलब हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिली। यानी इन स्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद भी, ट्राइंग हार्ड यानी हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, ही डिड नॉट गेट सक्सेस, उसको सफलता नहीं मिली। ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, डबल क्लॉजेज नहीं है। ठीक है, अब इसे हम चेंज करेंगे डबल क्लॉजेज में। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा उसने ट्राई किया, बहुत मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, बट डिड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। हमने इसमें क्या यूज़ किया, बट का यूज़ किया। देखिए ही ट्राइड हार्ड एक क्लॉज हो गई, ही डिड नॉट गेट सक्सेस ये आपकी एक क्लॉज हो गई। दोनों को ज्वाइन किया गया है बट से, बट माने लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो हमारा बट किस में आता है, फैन बॉय, तो हमारा वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब हम इसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड, यद्यपि उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया, हार्ड ट्राई किया, बट ही डिड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। हमने इसमें ऑल्दो लगाया, यद्यपि, इसका मीन्स होता है यद्यपि या हालांकि। यद्यपि उसने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। यहाँ हमारा ऑल्दो आने से क्या हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनफॉर्चुनेटली यू वर एब्सेंट, दुर्भाग्यवश तुम एब्सेंट थे। ठीक है, दुर्भाग्यवश तुम एब्सेंट थे, सिंगल क्लॉज हो गई। अब हमने चेंज किया इस कंपाउंड में, यू वर एब्सेंट, तुम एब्सेंट थे, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्य था कि तुम एब्सेंट थे। हमने एंड से इसको ज्वाइन किया, तो हमारी ये डबल क्लॉजेस किससे ज्वाइन हुई, एंड से, एंड हमारा फैन बॉयज में आता है। ठीक है, इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट यू वर एब्सेंट, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य था कि तुम एब्सेंट थे। तो दैट किस में आता है, आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ एंड क्या बना रहा है, कंपाउंड बना। देखिए सेंटेंस वही चल रहा है, लेकिन सिंगल क्लॉज होने पर सिंपल बन जा रहा है, फैन बॉयज लगाने पर कंपाउंड बन जा रहा है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाने पर कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। देखा आपने, ही डज नॉट डिजर्व सक्सेस, वो सक्सेस डिजर्व नहीं करता है। सिंगल क्लॉज है, सिंगल सेंटेंस है, तो हमारा सिंपल हो गया। अब इसे हम चेंज करेंगे कंपाउंड में। ही नाइदर ऑब्टेन सक्सेस, ना ही वो सक्सेस प्राप्त करता है, और नॉट डिजर्व्स इट, और ना ही उसको डिजर्व करता है। ठीक है, नाइदर नॉट लगा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा हुआ आपका, कंपाउंड हुआ। आपका नॉर किस में आता है, फैन बॉयज में आता है, एन से नॉर। ठीक है, हमने यूज़ किया नाइदर नॉर, ना ही वो सक्सेस पाता है और ना ही वो डिजर्व करता है। ठीक है, तो ये हमारा पेयर में यूज़ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। ही कांट ऑब्टेन सक्सेस, वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता, एज ही डज नॉट डिजर्व इट, क्योंकि वो उसे डिजर्व नहीं करता है। अब हमने एज लगा दिया, एज का मतलब होता है क्योंकि।
ही कांट, वो नहीं प्राप्त कर सकता सक्सेस, सफलता, क्योंकि ही डज नॉट डिजर्व इट, क्योंकि वो उसे डिजर्व ही नहीं करता है। एज आ गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, यहाँ क्या था हमारा, नाइदर नॉर था, कंपाउंड हो गया। यहाँ सिंगल क्लॉज थी तो हमारा सिंपल हो गया। आपने देखा कितना हमने सिंपल मेथड से एक ही सेंटेंस को सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीनों में कन्वर्ट करते हुए इजीली इनके डिफरेंस को समझा। कैसे हम कंजक्शंस चेंज करते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सेंटेंस में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और हमारा सेंटेंस सिंपल से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। बहुत ही सिंपल है इसको पहचानना। बस इसकी आप ट्रिक समझ लीजिए कि हम कंजक्शंस को पहचान लेंगे तब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आप क्लॉजेस को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हाँ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तब भी आप इस ट्रिक से पहचान लेंगे कि अगर आपने कंजक्शंस पहचान लिए तो भी आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट बहुत ही इजी वे में कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनमें आपकी फुल हेल्प करने वाली है तो इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी एग्जाम्स में इससे फुल हेल्प मिल सके। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।